एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। डेमोग्राफी चेंज पर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी और उन्होंने लिखा है कि मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ ही श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, श्री बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय एवं इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। और आगे लिखा, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक मूल्यांकन करेगी। धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, डेमोग्राफी चेंज पर लगातार केंद्र में चर्चा रही है और अब एक बड़ा कदम। हाँ बिल्कुल, देखिए डेमोग्राफी चेंज को लेकर 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने कहा था ये एक बड़ी चुनौती है और उसी के क्रम में अब जो कमेटी बना दी गई है, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में कमेटी है और उसके जो प्रभाव है उन पर ये काम करेगी। देखिए इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे तो कानून व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों पर ये जो कमेटी है देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा कदम है डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो लगातार केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, चाहे तो आप इसे आमतौर पे कह दें कि या ये भी कह सकते हैं कि चुनाव में भी ये बात काफी मजबूती से पश्चिम बंगाल में उठी थी, तो उसी क्रम में है कि ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको कैसे रोका जाए, कैसे निपटा जाए, उसी क्रम में ये कमेटी बनाई गई है। जी बिल्कुल अशरफ, तो इससे पहले भी हमने देखा था कि कई लेवल पर जो राज्य सरकारें थी वो भी इस पर चर्चा कर रही थी। पॉपुलेशन में जो डिसबैलेंस दिख रहा था उस पर भी चर्चा की जा रही थी और अब ये जब कमेटी बन गई है तो क्या ये डेमोग्राफी चेंज है, इसमें कोई बड़ा फर्क आएगा? उम्मीद तो है। देखिए जब ये कमेटी बनी है तो कमेटी की अपनी सिफारिशें होंगी, तो ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है जो इससे हमारी जब जैसे इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, सामाजिक पे है, आर्थिक रूप से जो है, तो इसको इन सबसे कैसे बचा जाए, तो ये कमेटी इन सबको पढ़ेगी और अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसी रिपोर्ट पर आधार पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, घुसपैठ भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। घुसपैठ को लेकर हर चुनाव से पहले भी सवाल उठते रहे हैं और हालांकि केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। तो क्या उम्मीद है कि जो घुसपैठ है वो रुकेगी, उसमें लगाम लगेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही कमेटी अपना काम पूरा करती है, रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है, तो उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें होंगी, जो कहा जाएगा, जो सुझाव केंद्र सरकार को दिए जाएंगे उस पर काम करेगा। और स्वाभाविक रूप से घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है, क्या जैसे खासकर बात की जाती है पश्चिम बंगाल की, तो क्या वहां पर फेंसिंग के जरिए घुसपैठ को रोका जा सकता है, ये कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो इस रिपोर्ट में जो कमेटी है वो रिपोर्ट देगी और जो उसकी सिफारिश होगी उस पर केंद्र सरकार अपना कदम आगे बढ़ाएगी और उसके बाद ही इस तरह के जो मामले हैं वो कम हो पाएंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है और उस पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है इस कमेटी से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है और घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस को खतरा, राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा बताया है। रुक कर